सबसे पहले हम आपको एक ये वेबसाइट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके ईमेल आईडी पर आपको भेज दी जाएगी हमारे थ्रू, राइट। तो आपके इनबॉक्स या आपके स्पैम में आपके पास ये वेबसाइट लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब आपको करना ये है कि इस वेबसाइट लिस्ट को आप क्लिक करके खोल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जब ये साइट लिस्ट को आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे साइट्स के नाम दिखाई देंगे। कई सारे नाम आपको यहाँ पर लाइन से दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, अब जो सबसे पहला काम होता है वो होता है साइन अप का, सभी साइट्स को ज्वाइन करने का। तो अब इसमें करना ये होगा कि जो वेबसाइट लिस्ट है इसमें जो ये साइट्स हैं, आप एक एक करके सभी साइट्स को खोलते जाइए, क्लिक करके खोलते जाइए और ज्वाइन या साइन अप करते जाइए। जैसे ये देखिए, मैंने एक साइट को क्लिक करके खोला और ये साइट खुल गई। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ज्वाइन या साइन अप लिखा होगा, ये रेड कलर के सर्कल से एनसर्कल्ड है। तो अब इस साइन अप को क्लिक किया जाएगा या ज्वाइन को क्लिक किया जाएगा। जैसे ही साइन अप को क्लिक करेंगे तो साइट आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगती है कि भाई आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, जिससे कि आपको एक साइन अप का यूआरएल भेजा जा सके, जिसमें कि एक साइन अप का फॉर्म होता है। क्योंकि जब तक सारी डिटेल्स नहीं भरेंगे तब तक साइन अप कंप्लीट नहीं होता है। तो साइट पहले आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगती है, जिससे कि आपको रिप्लाई में एक साइन अप का यूआरएल भेजा जा सके। अच्छा, अपना ईमेल एड्रेस देकर के कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग। तो एक मैसेज लिख करके आ गया, एन ईमेल कंटेनिंग अ स्पेशल साइन अप यूआरएल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, यू शुड रिसीव इट शॉर्टली। यानी कि एक साइन अप का यूआरएल आपको भेज दिया गया है जो कि थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। ओके। अच्छा, वापस अब हम लोग अपने इनबॉक्स में या स्पैम में या बल्क में फोल्डर में आते हैं, अपने ईमेल एड्रेस पर आते हैं और यहां पर देखते हैं। देखिए, एक ये जैसे विश फॉर मनी का साइन अप यूआरएल आ गया है। तो इसी तरह से जिन जिन साइट्स को आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो उन साइट्स की तरफ से आपके पास वापस एक साइन अप का यूआरएल वाला ईमेल जरूर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि ये जो है इसके अंदर जो यूआरएल होगा उसके अंदर फॉर्म होता है, साइन अप का पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो साइट्स को ज्वाइन करने के लिए उस साइन अप के फॉर्म को खोलना होगा। इसके लिए इस ईमेल को पहले तो खोलिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपको एक ये दिखाई देगा, लिंक बना हुआ है, लिखा हुआ है साफ साफ, टू कंप्लीट योर साइन अप विद विश फॉर मनी प्लीज फॉलो दिस यूआरएल। एक ये नीले कलर से यूआरएल बना हुआ है, ब्लू कलर से। आप इस यूआरएल को क्लिक करिए। जैसे ही आप इस यूआरएल को क्लिक करेंगे, देखिए उसी साइट का एक पूरा फॉर्म खुल करके आ गया है। ओके, सबसे ऊपर यूजर नेम डाल दीजिए। यूजर नेम जो आपको यहाँ से ईमेल के थ्रू भेजा गया था, यूजर नेम उसको देखिए लिखा होगा आपके पास। ओके। अच्छा, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट। अच्छा, स्टेट में नॉट एप्लीकेबल या नन चूज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्टेट्स नहीं होती हैं। और नीचे अदर का ऑप्शन है तो उसमें आप उत्तर प्रदेश या दिल्ली या महाराष्ट्र या कर्नाटका कुछ भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जिप कोड। जिप कोड बेसिकली पोस्टल कोड होता है, तो आप अपने एरिया का पोस्टल कोड या पिन कोड टाइप कर दीजिएगा। अगर नहीं एक्सेप्ट होता है तो आप 5 बार 1 टाइप कर दीजिएगा। ओके। अच्छा, उसके नीचे फिर कंट्री का ऑप्शन है, तो कंट्री में अगर इंडिया अवेलेबल है तो इंडिया चूज कर लीजिएगा, नहीं तो फिलहाल के लिए आप यूएस चूज कर लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर लीजिएगा। ओके। अच्छा, इस फॉर्म में हम आगे बढ़ते हैं तो एक रेफर्ड बाई का ऑप्शन आता है, तो आप इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। सेलेक्ट कैटेगरीज ऑफ इंटरेस्ट टू यू, यहां पर कम से कम 3-4 कैटेगरीज जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, देख करके सेलेक्ट करिएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर पेपैल, ई गोल्ड, बैंक चेक, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो आप यहाँ पर ये ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। और पेमेंट अकाउंट आईडी को भी फिलहाल वक्त के लिए आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, इसको फर्दर आगे कभी भरा जा सकता है। फिलहाल काम शुरू करने के लिए आप इसको अभी एम्प्टी छोड़ सकते हैं। यानी ऊपर रेफर्ड बाई और पेमेंट अकाउंट आईडी, इन दोनों फील्ड्स को आप खाली छोड़ दीजिए। अच्छा, एक अपना पासवर्ड बना लीजिए जो कि आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, है ना। आप पासवर्ड बना लीजिए और उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर दीजिए पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए।
और उसके बाद यहाँ पर ये जो साइन अप का बटन बना हुआ है इसको क्लिक करिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप इस साइट पर आपका साइन अप हो गया, आपने साइट को ज्वाइन कर लिया है। लिखा भी हुआ है यू हैव कंप्लीटेड योर साइन अप, यू मे नाउ लॉग इनटू योर अकाउंट। मींस अब आपका साइन अप कंप्लीट हो चुका है और आप अपने अकाउंट वगैरह को चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह से ये जो साइन अप की प्रोसेस है, साइन अप की प्रोसेस 2 स्टेप की है। सिर्फ सभी साइट्स को ज्वाइन या साइन अप पर क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस देना है, वहां से जो भी साइन अप का यूआरएल आएगा उसको फिलअप कर देना है। ये 2 स्टेप का साइन अप का प्रोसेस होता है। इसको आपने पूरा कर दिया, उस साइट पर साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। जिन जिन साइट्स पर आप वर्क करना चाहते हैं उन साइट्स पर आप साइन अप कर दीजिए, और जिन जिन साइट्स पर साइन अप हो जाएगा तो उन साइट्स की तरफ से 2-4 दिन बाद से, 5 दिन बाद से, मतलब थोड़े दिनों बाद से पेड ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब पेड ईमेल्स को चेक करने का तरीका, चलिए वापस हम लोग अपने ईमेल एड्रेस पर आते हैं। देखिए, जो ये पेड ईमेल्स होती हैं ये आपके पास जब आना शुरू हो जाएंगी तो उसके लिए, उनको चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। वो ये कि ईमेल को चेक करने से पहले आप उसके सेंडर का नाम जरूर देख लीजिए। जैसे कि सबसे ऊपर जो ईमेल है वो डिविडेंड मेल्स की तरफ से आई हुई है, उसके बाद मैट्रिक्स मेल्स की भी है, एक एनसर्कल्ड जो मेल है, जो एग्जांपल के तौर पर भी मैं आपको बताऊंगा, वो 3721mail.com की तरफ से ईमेल आई हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये 3721mail.com के ईमेल को चेक करते हैं। नाम जो जिसने भेजा है वो है 3721mail.com। ईमेल चेक करने के लिए ईमेल को क्लिक करके खोल लीजिए। अच्छा, अब यहां पर अभी हमको 3 हाइपरलिंक्स दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाला हाइपरलिंक है वो searchallppc.com जैसी किसी साइट का है। जो दूसरा ईमेल है वो 3721mail.com का ईमेल है, और तीसरा लिंक जो है वो भी 3721mail.com का ही है। फिलहाल यहां पर जो सबसे पहला लिंक है searchallppc.com वाला, वो लिंक हमें क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जिस साइट ने ईमेल भेजा है वो साइट सिर्फ और सिर्फ अपने ही हाइपरलिंक क्लिक करने के लिए पे करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3721mail.com का जो दूसरा वाला जो लिंक है, सेकंड वाला जो लिंक है, उसी को क्लिक करना होगा। अच्छा, थर्ड जो हाइपरलिंक है वो भी फिलहाल 3721mail.com का ही हाइपरलिंक है, लेकिन इस लिंक को भी क्लिक नहीं करना होगा। ध्यान रखिएगा, जिस लिंक के आगे AHREF और पीछे AOL यूजर्स यानी कि अमेरिकन ऑनलाइन यूजर्स लिखा होता है, उस लिंक को भी क्लिक नहीं करना है। यानी कि सिर्फ एक जो सिंपल सा जनरल जो लिंक होगा, जिस साइट ने ईमेल भेजा है, सेंडर के जनरल वाले लिंक को क्लिक कर देना, जैसे कि यहां पर बीच वाले लिंक को क्लिक किया गया है। ओके, अच्छा, लिंक को क्लिक करने से होगा क्या कि एक साइट का पेज खुल जाता है। साइट आपको यही पेजेस खोलने के लिए ही पे करती है। अच्छा, कभी कभी साइट वेरिफिकेशन के लिए यहां पर इसी पेज पर यूजर नेम या पासवर्ड जैसी चीजें मांग लेती है, तो अगर वेरिफिकेशन मांगती है तो दे दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल साइट आपको यही पेज, इस तरह के पेज, अपने पेजेस खोलने के लिए पे करेगी। अब जैसे दूसरी ईमेल डिविडेंड मेल्स की थी अगर, तो डिविडेंड मेल्स का जब लिंक क्लिक करेंगे तो उस ईमेल के अंदर हम डिविडेंड मेल्स के ही लिंक को क्लिक करेंगे, राइट। अच्छा, अगर हम मैट्रिक्स मेल्स के ईमेल्स चेक करेंगे तो उस ईमेल के अंदर मैट्रिक्स मेल्स के ही लिंक्स को क्लिक किया जाएगा। तो इसी प्रोसेस से आपको सारे ईमेल्स चेक करने होंगे। तो ये तो हो गई आपकी रोज की वर्किंग की ईमेल्स को आप कैसे चेक करेंगे। ओके, अच्छा।